कर्म योग को समझाते हुए लोग गली कूचे में सब जगह मिल जाते हैं और समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, अपने प्रवचन जारी रखते हैं। बहुत बुरा है समाज, वो बुरा है, वो बुरा है, वो ऐसे लड़ता है, वो वैसे लड़ता है, वो ऐसी बुराई करता है, वो वैसी बुराई करता है, और ये इतना दुष्ट है, फिर भी हमारा ये बन गया, वो बन गया है, इस पर ये पद आ गया, वो पद आ गया। ऐसी बातें करते हुए लोग आपको बहुत मिल जाते हैं। समाज में बहुत बुराइयां हैं, बुराइयों के अंबार हैं, बुराइयों का ढेर है, बुराई ही बुराई दिखती है। इस बुराई को बढ़ावा कौन दे रहा है? जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, भगवान कृष्ण का यह वचन आपने अवश्य सुना होगा, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। प्रिय मित्र, मैं सत्येंद्र सजग इसी वचन पर अपना व्यू रखने आया हूं। अच्छा लगे तो दूसरों को भी सुनाना। क्या आपने कभी यह वचन सुना है? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म तो अपने हाथ में है, परिणाम अपने हाथ में नहीं है। ऐसा सुना होगा। यदि आपने ऐसा सुना है तो मैं अगला प्रश्न पूछूंगा, क्या आप इसे समझ पाए हैं? संभवतः नहीं। मैं बड़ी विनम्रता से यह बात कह रहा हूं कि यह सरल शब्द नहीं है। ये छोटी सी लाइन बहुत विस्तृत जीवन को समझाने के लिए कही गई थी। कर्म तो अपने हाथ में है, परिणाम अपने हाथ में नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये साधारण वाक्य नहीं है। अगर ये बहुत सरल होता, अगर बहुत साधारण होता तो पार्थ एक बार में ही समझ गया होता। 18 अध्याय में नारायण समझाते रहे, 700 श्लोक बोलने पड़े, और समझाने वाले वक्ता कौन थे? इस जगत के सबसे बड़े वक्ता, इस सब जगत के सबसे बड़े गुरु, इस जगत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है ना। इस जगत में सबसे बड़े मानव रूप में साक्षात नारायण वे समझा रहे हैं। तब भी तो 18 अध्याय उनको बोलने पड़े, 700 श्लोकों में उनको अपनी बात कहनी पड़ी। तब पार्थ की समझ में आई। बात केवल इतनी सी थी, कर्म करो, फल की इच्छा का सुख और दुख मत मनाओ। कर्म योग यही तो है। भांति भांति से, भक्ति के माध्यम से, सांख्य के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से बहुत तरीके अपनाए नारायण ने, तब पार्थ समझ पाए। आप कहेंगे ये क्या गारंटी है कि अर्जुन समझ गए थे? हां, ये गारंटी है कि अर्जुन निश्चित रूप से यह विषय अच्छे से समझ गए थे। अगर मान लो अर्जुन नहीं समझ पाते, उसी माध्यम से हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा बताना, हमको कमेंट में भी बताना, और आप अपने हृदय पे हाथ रख के इस बात को अच्छा और बुरा समझना कि यह संघर्ष का मार्ग था। जब आमने सामने सेनाएं तैयार हो जाती हैं महाभारत के युद्ध में, तो अर्जुन विचलित हो जाते हैं। वे नारायण को देखते हैं और बड़े अचंभे से देखते हैं कि इतने रसिक, इतने मधुर व्यक्तित्व के धनी, इतने सबको प्रेम की भाषा में समझाने वाले कृष्ण मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? उन्हें अचरज होता है और कृष्ण के चेहरे को देखते हैं कि आप मुझे युद्ध की इस विभीषिका में क्यों झोंक रहे हो। और अर्जुन उसी क्षण सामने खड़े हुए अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, चाचा ताऊ को देखते हैं, बाबा को देखते हैं, गुरुजनों को देखते हैं, और सब भी उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी आमने सामने तैयार हैं लड़ने के लिए। मध्य भाग की ओर जब रथ लेकर कृष्ण पहुंचते हैं, जहां से पूरा व्यूह दिख रहा था, वहां खड़े होकर अर्जुन सह नहीं पाते हैं
उन्हें भरोसा था जब मैं अपने बाढ़ छोड़ूंगा कितने ही लोगों का रक्त बहेगा। अर्जुन बहुत पीड़ित होते हैं। अर्जुन दुख से भर जाते हैं ये कल्पना करके कि जिस कर्म के लिए हम रत हैं, जिस कर्म को करने के लिए हम आ गए हैं यहां मैदान में, उस कर्म का परिणाम क्या होगा, यह विचार उनके मन में आता है। और जब विचार उनके मन में आता है तो शिहरण उठती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांप उठते हैं अर्जुन, और गांडीव एक तरफ रखकर कृष्ण के चरण पकड़ लेते हैं। हे नारायण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसे मारूं और किसे नमन करूं, मैं किसका खून बहा दूं, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। नहीं चाहिए वो मुझे राज्य, नहीं चाहिए मुझे वो भूमि। मैं तो भिखारी बन के रह लूंगा, लेकिन अपने ही लोगों का रक्तपात मैं नहीं कर सकता। मैं उन कृपाचार्य का, मैं उन द्रोण का, मैं उन भीष्म पितामह का, ओहो, मैं कैसे उन पर युद्ध के लिए बाढ़ छोड़ सकता हूं, मैं कैसे उन पर तीर चलाऊंगा जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलाया है। विषाद से भरे पार्थ विचलित हो जाते हैं। विषाद से भरे अर्जुन सर पकड़ के बैठ जाते हैं। नहीं लड़ना है मुझे, हे नारायण, आप मुझे दीक्षा दो, मुझे सन्यासी बना दो, मुझे संघर्ष का मार्ग त्यागना है। नहीं लड़ूंगा मैं उनसे जिनसे मेरा खून का नाता है। नहीं लड़ सकता मैं उनसे जो मेरी जाति के हैं, मेरे धर्म के हैं, मेरे खून के रिश्तेदार हैं। नहीं लड़ सकता। मुझे तो सन्यासी बना दो, मैं भीख मांग लूंगा, मैं इस राज्य को त्याग दूंगा, मैं सुदूर कहीं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने ही लोगों से युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं पार्थ, और नारायण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। नारायण कहते हैं, हे पार्थ, अरे अर्जुन, जो तुम ये कह रहे हो यही गलती तो तुम्हारे पिता ने की, जिन्होंने सन्यास धारण किया, जिन्होंने कर्म का मार्ग त्याग दिया, यही गलती तो तुम्हारे अग्रजों ने की है। अन्याय अत्याचार के सामने समर्पण कर दिया, इसलिए क्योंकि लड़ना पड़ेगा अपने ही लोगों से। अरे अर्जुन, यही मिस्टेक तो वो कर गए जो तुम्हारे सामने खड़े हैं लड़ने के लिए। क्या उनको ज्ञान नहीं था? ज्ञान था। तमाम यहां जो योद्धा हैं वो ये जानते हैं कि तुम नीति के मार्ग पर हो और कौरव सेना अनीति के मार्ग पर है, लेकिन वे नहीं लड़ पाए। क्यों नहीं लड़ पाए? क्योंकि वे आसक्ति से बंधे हुए हैं। उनके ऊपर माया का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि वे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका वास्तविक कर्म क्या है, वास्तविक उनका कर्तव्य क्या है, उनका धर्म क्या है। वे अज्ञान में डूबे हुए हैं, जो पलायन का मार्ग अपना चुके हैं, जिन्होंने युद्ध को स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने सत्य के लिए संघर्ष करना त्याग दिया है। तुम भी वैसे ही भगोड़े बनोगे क्या? बड़ी जिज्ञासा से पार्थ नारायण कृष्ण के चेहरे को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और फिर कहते हैं, आप सदैव सत्य बोलते हैं हे नारायण, आप सदैव मेरा भला चाहते हैं, फिर भी मैं आपके वचनों को समझ क्यों नहीं पा रहा हूं? मैं क्यों इतने अज्ञान में डूब गया हूं जो आपके आज्ञा का सीधे सीधे पालन नहीं कर पा रहा हूं? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, ये सुगम मार्ग नहीं है। सन्यास का मार्ग जिसे तुमने अभी कहा था, तुम चाह रहे थे कि मैं सन्यासी बन जाऊं, ये भगौड़ों का मार्ग है, ये पलायनवादियों का मार्ग है,
संसार को त्याग देना सरल कार्य है, संघर्ष को छोड़ देना ये सामान्य कार्य है, घृणित कार्य है। अगर मेरे शब्दों में कहो तो ये निंदनीय है और भगौड़ों का कार्य है। संघर्ष का मार्ग शूरवीरों का मार्ग है। आप देश में देखते ही हो, भारत भूमि में, उसी भारत में जिसके लिए महाभारत हुआ था, कितने अनीति और अत्याचार करने वाले लोग पदों पर काबिज हो जाते हैं। सात्विकी विचार के लोग, सत्य विचार के लोग, सच्चे और अच्छे लोग पदों से दूर हो जाते हैं, संघर्ष का मार्ग नहीं अपनाते हैं। नारायण समझा रहे हैं, अगर सात्विक व्यक्ति, सद्गुणी व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तो निश्चित रूप से दुर्गुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति उन पदों पर काबिज हो जाएगा। अगर अच्छे लोग अच्छाई का मार्ग त्यागते हैं तो बुरे लोग बहुत आसानी से अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं और वह समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं और समाज में उनके अनुसार कार्य होते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, सदैव ही अच्छे और सच्चे लोगों को संघर्ष का मार्ग अपनाना चाहिए। समाज को दिशा देने के लिए, समाज के लीडर बनने के लिए, समाज में नायक की तरह रहने के लिए उन्हें संघर्ष करना ही चाहिए। जो सतोगुणी हैं, जो अपने आप को अच्छा और सच्चा समझते हैं, जो सचमुच अच्छे और सच्चे हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, जिनके अंदर भक्ति है, जिनके अंदर योग है, जिनके अंदर सत्य के संधान की शक्ति है, जिनके अंदर कुछ भलाई करने का जज्बा है, उन्हें संघर्ष का मार्ग नहीं त्यागना चाहिए। अन्यथा अनीति, अत्याचार, दुराचार बढ़ जाएगा। और जो अच्छाई और सच्चाई के मार्ग से भागते हैं तो उन्हें तैयार रहना चाहिए बुराई सहन करने के लिए, क्योंकि अगर अच्छे लोग भगौड़े हो जाएंगे तो बुरे लोग हावी हो जाएंगे। पार्थ बार बार प्रश्न करते हैं और नारायण बार बार उनको समझाते हैं। आप समझिए, गीता में, भागवत गीता में कितने सरल शब्दों में समझाया गया है कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, दिव्य दर्शन भी दिए गए, फिर भी पार्थ नहीं समझ पाए। हम और आप आसानी से कैसे समझ पाए इस विषय को? अब इस विषय पर आते हैं हम कि अगर मान लो अर्जुन के अंदर आसक्ति होती, युद्ध करने से पहले उसके अंदर ये भावना आ जाती कि मैं युद्ध जीतूंगा और राजा बनूंगा और राजा बनकर फिर अपने मन के काम करूंगा, फिर पता है क्या होता? उन दिनों ये क्रम था कि जो राजा बन जाता था एक राज्य का, फिर दूसरे राज्य पर हमला करता था, फिर तीसरे राज्य पर हमला करता था, चक्रवर्ती सम्राट बनता था, अश्वमेध यज्ञ करता था, पूरी धरती पर अपना एक छत्र राज्य करने के लिए लालायित हो जाता था। आपने सुना कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने पुनः कोई युद्ध किया हो? नहीं किया था, क्योंकि नारायण उनके गुरु थे। वो उन्हें समझा पाए कि कर्म योग क्या है, आसक्ति रहित कर्म क्या है, जो कर्म मोक्ष का साधन है वह कर्म क्या है। ऐसे ही कर्म के लिए नारायण हम सबको अपना अनुपम उपहार देकर गए हैं। जो कर्म हमें बंधन में ना बांधे वह कर्म योग है। जो कर्म हमें सदैव ही कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहे, बिना लाभ हानि के, बिना शुभ अशुभ के, बिना अच्छा बुरा के, वह कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण इसी को कर्म योग कहते हैं, इसी को मुक्ति का मार्ग कहते हैं, इसी को संघर्ष द्वारा स्थापित सत्य कहते हैं। मैं समझता हूं काफी वीडियो लंबा हो गया है, फिर भी अभी बहुत जल्दी से अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आखिर तक बने रहिए प्लीज। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। सार रूप यही है कि आपने अगर
अभी संसार में होता क्या है कि हम कोई कार्य करने के लिए जब तैयार हो रहे होते हैं, मन में हमारे विचार बन रहे होते हैं, तो सबसे पहले प्लानिंग ये होती है कि इसमें लाभ क्या होगा, इसमें फल क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा क्या। तो हम करते ये हैं, प्लानिंग करते हैं। बहुत से लोग तो काम करते ही नहीं, इसलिए कहीं हानि ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, नहीं करते। अरे भाई, कृष्ण ये समझा रहे हैं कि आप बीज लगाइए कर्म का, पानी लगाइए, खाद लगाइए, हवा और प्रकाश स्वतः मिल ही जाते हैं, और इंतजार करिए, सनह सनह वह वृक्ष बनेगा और फल आएंगे। 1% केवल चांस होता है कि कोई बीज खराब निकल जाए, लेकिन ब्रह्मांड में, नारायण की दुनिया में कोई बीज खराब नहीं निकलता है। शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा, जैसा आप बोएंगे वैसा फल आता ही है। अगर 1% नहीं भी आता है, दोबारा लगाइए, तिबारा लगाइए, फल आएंगे, आते ही रहेंगे। कृष्ण ही तो समझा रहे हैं, तुम कर्म करते रहो, तुम्हारे बस में नहीं है फल। आपने कभी ध्यान दिया है, कभी जीवन में कोई पौधा लगाया है, कोई फुलवारी लगाइए, पौधा लगाने का ही है ना आपके बस में, या आप फूल भी लगा सकते हो उसमें, बताओ। हाँ, लगा सकता हूं, प्लास्टिक का फूल। आपके बस में नहीं है कि आप किसी पौधे पर फूल को ले आए। आपके बस में यह भी नहीं है कि उस फूल में आप सुगंधी भर दें। तो फिर बस में क्या है? बस में है पौधा लगाना, बीज लगाना, कर्म करना। जी हां, कर्म का बीज आरोपित कर देना, कर्म को लगा देना, और उसके बाद हल्के फुल्के कार्य रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? खाद, पानी, हवा और प्रकाश। जब समय आता है, जब उसकी ऋतु आती है, तो फल स्वतः आते हैं, आते ही हैं। फल का या फूल का जैसा आपने पौधा लगाया है, उस पर वैसी फल या फूल अवश्य आते हैं। भरोसा हो गया होगा ना? अगर भरोसा हो गया है तो कमेंट करके अवश्य बताना, हां हो गया है। हम असमर्थ हैं कि हम उस पर फूल भी लगाएं। हम पौधा तो लगा सकते हैं, बीज तो लगा सकते हैं, लेकिन फूल या फल नहीं लगा सकते। सही समय आने पर फल या फूल से वह स्वतः ही आप्लावित हो जाएगा, लद जाएगा और हमको प्रसन्नता देगा। आपने अब तक वीडियो में बने रहे, बहुत ऋणी हूं मैं आपका। आप चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समय समय पर मैं आता रहता हूं, प्रतिदिन आता हूं एक बार आपसे मिलने, और आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा या बुरा जो लिखने का मन है जरूर लिखें। आप जैसा वीडियो चाहते हैं वैसा वीडियो भी आप डिमांड करिए। जय श्री कृष्ण।